हेलो। स्वागत है सबका हमारे चैनल जॉब मास्टर्स पे। इंग्लिश बहुत अच्छे से आपको समझ आ रही है, मेरे को पता है। एक क्वेश्चन पूछूं आपसे? आइडियल का मतलब बताओ। आइडियल का मतलब बताओ। आइडियल का मतलब बताओ। तीन शब्द मैंने आपको पिछली क्लास में बताए थे। घबरा गए ना? घबरा इसलिए गए क्योंकि शायद आपने रिवीजन नहीं की है। बट ये बहुत जरूरी है कि आप लोग रिवाइज करो। अगर आप इतना याद करते हो ना, उसमें से इतना ही बचता है। लेकिन अगर इतना भी नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। ये बहुत जरूरी है कि आप लोग लगातार याद करो और कहीं ना कहीं से इन शब्दों को ढूंढ निकालो जब वो किसी सेंटेंस में यूज होते हैं। क्योंकि अगर उनकी यूज आप नहीं पढ़ पाओगे तो आज याद करोगे, 3 दिन के बाद आपसे भूल जाएंगे। रटाफिकेशन इतनी नहीं हो पाती। तो शब्दों को लगातार जिंदगी भर याद रखने का तरीका यही है, उनको बार बार आप टेक्स्ट में से पढ़ो और उनके सेंटेंसेस खुद बनाओ और कोशिश करो कि आप खुद लिखो। जैसे मेरे को जब लगता था कि मैं शब्द भूल जाऊंगा तो मैं उनके सेंटेंसेस बनाता था। फिर मेरे को एक चीज बहुत अच्छी लगी, वो थी पोइट्री। तो मैंने इन चीजों की पोइट्री बनाना शुरू की। इन शब्दों को डेली किसी न किसी लाइन में यूज करना है। सुबह अपने हाथों पे लिख लेना। जब मैं कॉलेज आता था तो उससे क्या होता था, आपको लगातार अक्षर याद रहते हैं, उनको भूलने का अपने मौका ही नहीं देना है। ठीक है? रिश्ते तभी बनते हैं जब लगातार बनाए रखते हो। अगर आप किसी को भूल जाओगे तो रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। उसी तरीके से इन शब्द जो है, इनका मीनिंग आपकी जिंदगी से निकल जाएगा। तो अगर आपको वोकेबलरी बढ़ानी है तो आपको लगातार काम करना पड़ता है, शब्दों के साथ बने रहना पड़ता है। तो चलो इस रिश्ते को और मजबूत करते हैं एक नई कड़ी के साथ, जिसमें हम आज अपनी वोकेबलरी कौन कौन से लेटर से करने वाले हैं। जे, के और एल। बहुत ही मजेदार लेटर्स है, वर्ड्स हैं, इन लेटर से स्टार्ट होने वाले। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। शब्द कम है लेकिन मीनिंग बहुत गहरे हैं इनके। तो चलते हैं। जे से स्टार्ट होने वाले हमारे वो शब्द जो बड़े इंपॉर्टेंट है और बार बार हमें देखने को मिलते हैं। तो जे से जो स्टार्ट हो रहा है वो पहला शब्द हमारा कौन सा है? जम्बोरी। पहला शब्द कौन सा है हमारा? जम्बोरी। अब जम्बोरी का मीनिंग क्या होता है वो आपको बताने वाला हूं मैं। तो पहले तो स्पेलिंग याद रखो जम्बोरी के क्या है। JAMBOREE। आर डबल ई। जम्बोरी का मतलब क्या होता है? किसी भी खुशी को मनाने के लिए जो बहुत बड़ी गैदरिंग होती है। ठीक है? हम लोग होता है पार्टीज, शादियां, इन सब पे हम लोग क्या करते हैं, खुशी को व्यक्त करने के लिए बहुत सारे लोगों को बुला लेते हैं। वो जो जमावड़ा है, उस जमावड़े को हम लोग क्या बोलते हैं? जम्बोरी। बहुत अच्छा वर्ड है, अच्छे से आप यूज कर सकते हो, अच्छा लगेगा। देन है जियो पार्टी। आज तक मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए और ये वर्ड बहुत बार आया है, तो इसलिए इसको तो अपनी मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल लो। जियो पार्टी का मतलब होता है खतरे में, इन डेंजर। कोई चीज खतरे में तो क्या बोलते हैं? जियो पार्टी। कंडीशन, कंडीशन भी बड़ी यूज कर सकते हो साथ में। देन है जिटरी। जिटरी का मतलब क्या होता है? नर्वस, परेशान, घबराया हुआ, जिसको पता नहीं लग रहा कि मैंने क्या करना है, कंफ्यूज्ड, जिटरी। ठीक है? देन है जोवियल। बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत बार यूज आता है। जोवियल मतलब गुड नेचर्ड, जिसका मूड अच्छा हो, हंसाता रहता हो, पॉजिटिविटी जिससे आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? जोवियल। मूड, मूड वर्ड यूज होता है इसके साथ बहुत बार। जुबिलेशन। जुबिलेशन मतलब वो इसी उससे मिलता जुलता वर्ड है। जुबिलेशन मतलब जश्न, उत्साह के साथ किसी चीज को मनाना, खुशी के साथ, जुबिलेशन। देन है जंचर। जंचर का मतलब क्या होता है? किसी से पंचर से मिलता जुलता वर्ड है। जंचर मतलब ज्वाइंट, पॉइंट, जहां पर आप जोड़ लगाते हो किसी चीज का, जहां पर दो चीजें मिलती हैं आपस में और उनको आप जोड़ देते हो। नीड। जैसे सुबह आप आटा आटा गूंथते हैं हम लोग, है ना, डो बनाते हैं, तो गूंथने को प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? नीड। प्लीज नीड द फ्लोर, मतलब आटा गूंद दो, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। नॉट से वर्ड बना नॉटी। ठीक है? नॉट क्या होता है? गांठ। और गांठ जब लग जाती है, कोई भी चीज डिफिकल्ट हो जाती है। तो कोई भी चीज डिफिकल्ट टू सॉल्व हो तो उसको हम बोल सकते हैं नॉटी। ठीक है? दिस सिचुएशन इज अ बिट नॉटी। नॉटी मतलब उसमें कंफ्यूजन है, उसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं हो रहा। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स थे आज। देखो जियो पार्टी बहुत यूज होता है। जोवियल, जुबिलेशन, जंक्चर, ये वर्ड बहुत बार आते हैं। स्पेशली मेरा फेवरेट है जियो पार्टी, मतलब इन डेंजर। ये शब्द आपने बड़े अच्छे से याद कर लेने हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है वो क्या कह रही है? हमारे पास कुछ और खूबसूरत वर्ड है जिन आपकी इंग्लिश की वोकेबलरी में होना चाहिए। उसमें से सबसे पहला जो शब्द है वो क्या है? वो है लैंगर। लैंगर का मतलब क्या होता है? LANGUOR। मतलब कोई भी चीज अगर पीसफुल है, क्वाइट है, शांति है, गड़बड़ नहीं लग रही आपको, अशांत माहौल नहीं लग रहा, तो बोलेंगे लैंगर, शांतिपुर, क्वाइट। लैंकी। लैंकी का मतलब होता है कोई चीज अगर लंबी है और पतली है और हमें वो अट्रैक्टिव नहीं लग रही इसी वजह से, क्योंकि वो अजीब सी लग रही है, लंबा है और पतला है, तो उसको हम बोलेंगे लैंकी। नेगेटिव सेंस में आएगा। लेटेंट बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत यूज होता है, क्योंकि हम लोग
साइंस वाली साइड से तो लेटेंट हीट हम वहां शब्द पढ़ते हैं। लेटेंट का मतलब जो दिखती नहीं है लेकिन है, लेटेंट छुपी हुई, हिडन। डॉर्मेंट, डॉर्मेंट का मतलब होता है जो दिखती नहीं है लेकिन है, ठीक है। उसके बाद है लॉर्ड, LAUD, बहुत अच्छा वर्ड है लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब होता है तारीफ करना, प्रेस करना। प्री लॉर्ड, लॉर्ड, लॉर्ड का मतलब तारीफ करना, प्रेस करना। लॉरेल्स, ये भी इससे मिलता जुलता वर्ड है। लॉरेल का मतलब क्या होता है, ये भी किसी की तारीफ करना और ऑनर करना, किसी की रिस्पेक्ट करना, तो हम क्या बोलेंगे, लॉरेल्स। बड़ा अच्छा वर्ड है। लेक्स, बड़ा रिलैक्स से, रिलैक्स का मतलब होता है जो बिल्कुल शांत होता है, तो उसी से मिलता जुलता वर्ड है। लेक्स होता है लापरवाह, केयरलेस, जिसको किसी की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, उसको बोलेंगे लेक्स। लिचरी, बहुत अच्छा वर्ड है ये आपने बहुत देखा होगा, शेक्सपियर की नॉवल पढ़ोगे तो उसमें आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा, लिचरी। लिचरी का मतलब होता है लस्टफुलनेस, जिसके अंदर लस्ट हो, कोई चीज पाने की एक्सट्रीम इच्छा हो, उसको बोलेंगे लस्टफुलनेस, मतलब लिचरी, विलासिता हिंदी में हम लोग बोलते हैं। लीरी, LEERY, लीरी का मतलब होता है सस्पिशियस, जिसका जो दिमाग है कैसा हो, सस्पिशियस हो, शंका हो, जिसे किसी न किसी चीज पे डाउट रहे, ठीक है, उसको बोलेंगे लीरी। आपको पता है आजकल जो रिलेशन है वो कैसी होती है, लीरी। एक आदमी दूसरे पे कभी भरोसा नहीं करता, हमेशा क्या करता रहता है, शक। तो लीरी रिलेशंस की वजह से आजकल डिवोर्स बहुत ज्यादा होते हैं। ये एक सेंटेंस है जिसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर हम और शब्दों की बात करें तो और जो हमारे पास शब्द हैं वो हैं ये आपके सामने इस स्लाइड में देखो। ये वर्ड तो आपने इतना सुना होगा ना, और हो सकता है कईयों को इसका मीनिंग आज भी ना पता हो। लीजेंड, बहुत, ही वॉज अ लीजेंडरी एक्टर, सुना ना आपने, मतलब लेजेंडरी मतलब पुराना और फेमस, ओल्ड एंड फेमस, उसको बोलते हैं लीजेंड। लीजेंड्स आपने सुनी भी होंगी, स्टोरीज, पुरानी स्टोरियां, बहुत पुरानी है लेकिन फेमस बहुत है, तो लीजेंड। कोई इंसान के लिए भी आप यूज कर सकते हो लीजेंड, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो पुरानी है लेकिन फेमस बहुत है, उनको बोलते हैं लीजेंड। उसके बाद है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट मतलब जो चीज लॉ द्वारा अप्रूव्ड है, प्रिंसिपल जिस पे लागू होते हैं, जो चीज जायज है, पॉसिबल है, उसको हम बोलते हैं लेजिटिमेट। इसके आगे इल लगा दोगे तो नेगेटिव सेंस में हो जाएगा, नाजायज हो जाएगा वो, ठीक है। लेनियंट, लेनियंट एक तो लीनियंट होता है ना, एक होता है लेनियंट, तो ये लीनियंट है। लीनियंट का मतलब क्या होता है, जो स्ट्रिक्ट ना हो, लीनियंट। स्ट्रिक्ट का बिल्कुल ऑपोजिट जो वर्ड है, बिल्कुल परफेक्ट जो उसका ऑपोजिट है वो क्या है, लीनियंट। कि तुम्हारा बिहेवियर बहुत लीनियंट है, योर बिहेवियर इज टू मच लीनियंट, मतलब आप बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं हो, ठीक है। लेसन, एक तो LESSON होता है, ये है LESSEN, मतलब लेस से बना ये वर्ड। लेस मतलब कम, लेसन मतलब कम करना, टू मेक लेस स्ट्रॉन्ग, किसी भी चीज को कम करने को बोलते हैं लेसन। लेस से बना वर्ड, लेस मतलब कम, कम करने को बोलेंगे लेसन। लेथार्जिक, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, नोट करो, बहुत बार आता है कि वो बहुत लेथार्जिक है, मतलब उसके अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है, आलसी है, लैकिंग एनर्जी या लेजी होने को क्या बोलते हैं, लेथार्जिक, ठीक है। इसमें बोल सकते हैं आई एम फेड ऑफ योर लेथार्जिक बिहेवियर, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं आपके इस लेथार्जिक बिहेवियर को देख के, मतलब आपके अंदर एनर्जी कभी दिखती नहीं है, ठीक है। उसके बाद है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप अकाउंट्स पढ़ते हो उसमें लाइबिलिटीज वर्ड बहुत आते हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दायित्व जिसको हम बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा आपका, लाइबिलिटी। जैसे बच्चे जो मम्मी पापा के क्या होते हैं, लाइबिलिटीज होती हैं। उसके बाद है हमारा लॉप साइडेड। लॉप साइडेड का मतलब होता है जिसमें एक तरफ से स्लोप हो, तिरछा, एक साइड ऊंची हो एक साइड नीची हो, उसको हम बोलते हैं लोप साइडेड। लोप स्लोप मिलते जुलते वर्ड है, वहीं से याद करने अपने। उसके बाद है लोक्वेरिशियस। लोक्वेरिशियस का मतलब होता है वो जो बहुत ज्यादा बातें करता हो, बातूनी हो, टॉकेटिव हो, उसको हम क्या बोलेंगे, लोक्वेरिशियस। अच्छा वर्ड है, इसको याद कर लो, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव आपको याद होने चाहिए, जितने ज्यादा याद होंगे अच्छी बात है। उसके बाद है ल्यूनेसिटी। ल्यूनेट से वर्ड बनता है ल्यूनेसी। ल्यूनेसी का मतलब होता है इनसेनिटी, मतलब पागलपन, अपने आप में जो खोए रहते हैं उनके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम, ल्यूनेसी। तो बहुत अच्छा वर्ड है ल्यूनेसी भी, ये भी अपने अच्छे से याद कर लेना है। जितने भी शब्द मैंने यहाँ आपको बताए हैं सारे के सारे बहुत अच्छे। लीनियंट बहुत अच्छा वर्ड है, आम आता रहता है। लेजिटिमेट, ठीक है, ही इज लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ हर मदर बोल सकते हैं। लेथार्जिक मतलब आलसी, जिसमें एनर्जी की बहुत कमी हो। लायबिलिटी मतलब दायित्व या रिस्पॉन्सिबल,
देन है ल्यूनेसी मतलब पागलपन, इंसैनिटी। लिक्वेशियस का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा बातें करने वाला, टॉकेटिव ये हम बोल सकते हैं। तो जितने भी ये शब्द मैंने आपको सिखाए हैं यहाँ पर बहुत ही बढ़िया और शानदार और बार बार यूज में होने वाले शब्द हैं, जो हमने आज कहाँ से किए हैं, आप ही के सामने मैंने अभी बताया था। सारे हैं जे, के और एल से स्टार्ट होने वाले शब्द। जितने भी शब्द हैं ये काम के शब्द हैं, इनको बार बार अपने यूज करना है, इसीलिए हम लोग आपको बार बार वोकैबुलरी पे जोर देते हैं। और ये ऐसे हैं, अगर आपकी अच्छी से वोकैबुलरी को, आपके फायदे क्या क्या देखो। एक, शब्दों का मीनिंग समझ आएगा तो कोई भी सेंटेंस पढ़ना आसान हो जाएगा, पूरे सेंटेंस का मीनिंग आपको समझ आसानी से आएगा। दूसरा, अगर हम मार्क्स की बात करते हैं तो मार्क्स तो आपको मिल ही रही है इस चीज की, अगर आपको आता है। कंप्रीहेंसिव बहुत आसान हो जाते हैं अगर आपको शब्दों का मीनिंग पता है। उसी से जुड़ते हैं हमारे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, दोनों आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे अगर आपको शब्दों का मीनिंग साफ साफ पता होगा। तो शब्दों का मतलब साफ पता होने से एक तो हमारा सोशल जो है वो दायरा बढ़ता है, क्योंकि आपको चीजों का अच्छे से क्लियर है, आप सही टाइम पे सही शब्द यूज कर सकते हो और बिल्कुल उसी मतलब पे जा सकते हो जो उस चीज का वाकई में मीनिंग है या जो आप पहुंचाना चाहते हो मीनिंग। तो शब्दों का सही से ज्ञान होना बहुत जरूरी है, इसलिए वोकैबुलरी का होना बहुत जरूरी है। तो आपको मार्क्स तो मिल ही रही है, मार्क्स के साथ आपकी सोशल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये सारे के सारे शब्द। तो आई होप आपको ये जो आज मैंने शब्द बताए JKL से सारे के सारे समझ आए होंगे। अगर नहीं आए कोई इशू नहीं है, आपने वीडियो को फिर रिवर्स करके अच्छे से सारे के सारे शब्द देखने और उनको कोशिश करना कि आप लोग अपनी डेली लाइफ में यूज करो। तो इसी के साथ हम खत्म करते हैं आज का वीडियो। देन नेक्स्ट वीडियो आपको और वोकैबुलरी और शब्दों के साथ मिलेंगे थोड़ी देर में।